हाय, मैं हूं अनुप कुमार और आपका इस चैनल पर स्वागत है। आज का टॉपिक है त्रिभुज। त्रिभुज वर्ग 9 से लिया गया है, प्रश्नावली 8A भारतीय भवन से क्वेश्चन नंबर 7 आई। इसको समझने से पहले ज्यामितीय तत्व को आप ध्यान लीजिएगा। मुझे आशा है कि इस चैनल का बहुत सारा वीडियो आप पहले देख चुके होंगे, है ना। तो इसी चैनल पे 7 नंबर क्वेश्चन का अभी तो आई बनाएंगे, पीछे बन चुका है, अब देख लीजिएगा। अगर नहीं भी देखे होंगे तो ये समझ में आएगा। देखिए, शुरू करते हैं, फिगर ड्रॉ करते हैं आपके सामने ही। फिगर है लाइक दिस इज द फिगर, और यहां से फिर बना ऐसा, ठीक है। मेरे ख्याल से आप देख रहे होंगे। डी नंबर, यहां बिंदु ए दिया है, ये दिया है, ये बिंदु बी है, ठीक है, बिंदु बी है, यहां बिंदु एफ दिया है। उसके बाद यहां समकोण का साइन है, ये याद ध्यान रखिएगा। अगर नहीं, यहां 90 डिग्री तो दिया है, लिखा हुआ है 90 डिग्री। अगर नहीं भी दिया रहे और ऐसा साइन दे दे तो समझिए कि वो समकोण का साइन है। यहां पर एक्स दिया हुआ है, ठीक है, और आगे ही बढ़ा करके ई दिया है, बिंदु नंबर ई हो गया यहाँ पे, और आपको दे दिया है सी, और इसका वैल्यू यहां पर 120 डिग्री है, ठीक है। यही है, y का भी मान निकालना है और x का भी मान निकालना है। नीचे गिवन है x का मान और फिर y का मान आपको निकालना है। देखिए, सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात है क्वेश्चन को समझना। समझते हैं। अगर मान लीजिए ऐसा फिगर दिया है, अगर ये इधर यहां से शुरू होकर इधर आया है, उधर से आया होगा, तो इसको हम पीछे बढ़ा दे क्या? तो बढ़ा सकते हैं। बोलिए, बढ़ा सकते हैं क्या? लगता है कि कुछ क्वेश्चन में छूट गया है। यहां y दिया है, ये वाला वैल्यू क्या है? y दिया हुआ है ना। y इधर x है, 90 डिग्री 120 डिग्री, बाकी कुछ नहीं दिया, ठीक है। देखिएगा, इसको हमने बढ़ा दिया तो ये आप यहां से निकाल सकते हो। अब इसको कैसे निकालेंगे? अगर ये एंगल पता चल जाए, ये एंगल पता चल जाए, तो ये एंगल भी पता चल जाएगा। कैसे? यदि दो रेखाएं परस्पर काटती हो, ऐसा गुना का चिन्ह बनता हो, दो रेखाएं अगर ऐसा काटती हो परस्पर, तो शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं? शीर्षाभिमुख कोण समान होते हैं। ये जितना होगा ये भी उतना ही होगा। तो ये देखो, यहां से ये काट रही है कि नहीं, तो ये जितना एंगल निकलेगा ये भी उतना ही निकलेगा। और जब ये एंगल निकल जाएगा तो हम इस पॉइंट 2 नंबर से निकाल सकते हैं कि अगर कोई एक किरण हो और इस पर कोई एक रेखा हो, इस पर कोई किरण आधारित हो, तो यहाँ दो आसन कोण का योगफल 180 डिग्री होता है। चलिए, सबसे पहले हम इसका मान निकालते हैं। इसका मान निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? ये तो 90 पता है, ये पता होना चाहिए। ये पता कैसे हो जाएगा? देखिए, 120 डिग्री यहां गिवन है। अब आप पॉइंट नंबर 2 लगाइए कि एक रेखा है, इस पर एक किरण आधारित है, एक साइड में 120 डिग्री दिया है और इस साइड का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो कहता है कि अगर किरण किसी रेखा पर आधारित हो तो इस प्रकार बने दो आसन कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो हम स्पष्ट रूप से लिख सकते हैं एंगल 120 डिग्री, ये वाला, और इस एंगल का मान क्या होगा? CAB, एंगल प्लस में कर देंगे, CAB बराबर कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। यही तो नियम है। क्वेश्चन में दिया है 120 और एंगल CAB दिया है, और कह रहा है ज्यामितीय तत्व क्या है? दोनों 180 डिग्री के बराबर होगा, जोग। तो हम कर लेंगे, तो एंगल CAB कितना हो जाएगा? 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री बराबर 60 डिग्री, तो ये हो गया 60। तो ये 60, ये 90, तो ये कितना हो जाएगा? स्पष्ट है, 180 पुराना है, ज्यामितीय तत्व 1 से, तो ये 30 डिग्री हो जाएगा। बोलिए हाँ है ना। 30 डिग्री और 60 डिग्री कितना हो गया? 90, और 90 पहले से दिया है 180। जब ये 30 है तो ये भी कितना होगा? 30 होगा। जब ये 30 हो गया तो यहां एक रेखा हो गया, यहां पे एक किरण आधारित हो रहा है, तो बने दो आसन कोणों का योगफल 180 डिग्री होगा। तो फिर हम कहेंगे 30 डिग्री प्लस y डिग्री बराबर 180 डिग्री। इसलिए y का मान निकल गया 180 माइनस 30 बराबर हो जाएगा, घटाएंगे तो 150 डिग्री आ जाएगा। तो y का मान हम लिखेंगे 150 डिग्री। अब कहिएगा सर प्रोसेस नहीं बता रहे हैं। प्रोसेस तो आप लिख लीजिएगा, कहिएगा तो हम वो भी बता देंगे। कमेंट करिए, अगर लगेगा तो मैं दूसरा वीडियो बना दूंगा आपके लिए। कौन बड़ी बात है भैया, आप देख रहे हैं। चलिए,
अब बताइए आप, अगर ये 90 डिग्री है, अगर पॉइंट नंबर 2 लगा दें तो आसन कोण का योगफल कितना हो जाएगा? तो ये 90 डिग्री, तो आपको क्या लग रहा है ये कितना होगा? योगफल 180 होता है, तो ये 90, तो ये भी 90, तो इसलिए x का मान निकल गया 90 डिग्री, है ना। दिस इज द वैल्यू ऑफ x एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ y. इट मींस x इक्वल टू 90 एंड y इक्वल टू 150. देखते हैं इसका आंसर क्या लिखा हुआ है। इसका आंसर लिखा हुआ है क्या, ये बात देखना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं 75 डिग्री तो ठीक दिया है, 90 और 150 ठीक है। जे नंबर देखते हैं, एक इसका आंसर सही है। जे नंबर हम लोग देखते हैं। जे नंबर मेरे ख्याल से आप बना लीजिएगा, ज्यादा अच्छा होगा अगर आप किताब अपने पास रख रहे हो तो किताब में आप क्वेश्चन देख सकते हैं। बाकी अगर नहीं भी होगा तो मैं यहां से आपको बना के दिखा दे रहा हूं। देखिए ऐसा है फिगर, है ना, ये दे दिया हुआ। दूसरी बात यहां मिला दिया लाइक ट्रायंगल, फिर सॉरी गलती हो गया, दूसरा मैंने चित्र समझ लिया था। ऐसा है यहां से, फिर ऐसा है, देन आफ्टर ऐसा है, ये हो गया A, दिस इज पॉइंट B एंड दिस इज C एंड दिस इज D. वैल्यू this is 28 degree and it is 32 degree. Okay, it is x and it is 73 degree. Okay, ये हो गया 47 degree and this is y. Find the value of x and y. x और y का मान बताना, एकदम आसान है, केवल अभिग्रहित एक लगाएंगे काम हो जाएगा। देखिए अगर हम बात करें त्रिभुज BCD में, त्रिभुज BCD में, है ना, इन त्रिभुज लगा दे, इंग्लिश में हो जाएगा। इन त्रिभुज BCD में क्या दिख रहा है? CBD जो है 73 डिग्री, BDC जो है वो 32 डिग्री, और आपको ये DCB निकालना है। नियम कहता है, पहला नियम, तो तीनों कोण को जोड़ देंगे तो 180 डिग्री आएगा। तो अब बताइए 32 डिग्री प्लस 73 डिग्री प्लस x कोण दिया हुआ है, तीनों कोण यही दिया है ना, इसका जोगफल कितना होता है? तथ्य कहता है 180 डिग्री होगा। तो जब 180 डिग्री होगा इसको जोड़िए, ये हो जाएगा 105 डिग्री प्लस x बराबर 180 डिग्री। इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा? x बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 105 डिग्री, घटाएंगे, घटाइए कितना हो जाएगा? 0 में से 5 जाएगा 5 हो जाएगा, यहाँ 7 बचेगा, 7 में हो जाएगा 0 हो जाएगा 7, एक एक तो कट जाएगा, तो 75 डिग्री। इसका आंसर 75 हो गया। किसका वैल्यू आया है? x का। तो वैल्यू ऑफ x इज 75 डिग्री एंड नाउ वैल्यू ऑफ y वी ट्राई टू फाइंड। तो इन ट्रायंगल ABD में, इन ट्रायंगल ABD में क्या होगा? देखिए एक 28 है, एक 47 है ना, एक 28 है, एक 47 है, y का मान कितना निकालना है? जोड़ दीजिए, 28 डिग्री प्लस 47 डिग्री प्लस y डिग्री बराबर 180 डिग्री। इसको जोड़िएगा तो 7 7 14 15 होगा, बात सही है, 28 और 47 है, और 4 2 6, एक हो जाएगा 7, 75 डिग्री प्लस y बराबर 180 डिग्री। इसलिए y बराबर बताइए 180 डिग्री माइनस 75 डिग्री बराबर, घटाएंगे कितना बचेगा? 0 में से 5 जाएगा 5 और 7 7 हो जाएगा 0 और 1 हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ जाएगा 105 डिग्री। इट मींस y इज इक्वल टू 105। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ x एंड y। आई थिंक आप ये समझ गए होंगे। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इसके बाद वाला के नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। के नंबर क्वेश्चन देखने में बड़ा अजीब दिख रहा है, मेरे ख्याल से आपको लग सकता है, पर बड़ा आसान होगा क्योंकि यही 3 तथ्य से काम हो जाएगा और इस तीनों तथ्य को आप जान गए हुए। देखिए इसको कैसे बना सकते हैं, है ना। अभी 7 नंबर क्वेश्चन को पूरे ही समाप्त कर देंगे, जे हो गया है, और हम लोग अब देख रहे हैं के नंबर क्वेश्चन कैसा है। के नंबर क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है,
ऐसा दिया है, यहाँ से ऐसा कर दिया है ना, और उसके बाद इसको लिया के यहाँ मिला दिया। ठीक है भाई, ठीक है, कोई बात नहीं। इसको 34 डिग्री कह दिया, इसको कह रहा है कि ये 30 डिग्री है, मतलब 30 डिग्री। ठीक है, ये हो गया x, ये हो गया x। इस पॉइंट का नाम दे दिया है E पॉइंट, C दिया है, D दिया है, और ये वैल्यू हो गया आपका 45, 45, 34, 30। x वहां निकालना है, और नीचे लिखा है x इक्वल टू व्हाट, यहाँ x का ही वैल्यू निकालना है ना, x का वैल्यू निकालना है। बट लास्ट में क्वेश्चन दिया है तो मुझे लगता है सारा पूछ ले कहीं, सारा तो नहीं पूछेगा क्योंकि कोई क्रॉस नहीं हो रहा, दो ही पर काम हो जाएगा। देखिए x का वैल्यू हम तभी निकाल सकते हैं जब हमें ये एंगल पता हो, कि अगर ये एंगल पता होगा तो हम पक्का ही, अगर ये एंगल पता हो तो पक्का ही हम ये एक रेखा तथ दूर से निकाल सकते हैं। बट ये तब पता होगा जब ये पता और ये पता हो, तब तो निकाल पाएंगे, पर ये पता नहीं है, और ये पता नहीं है तो इसको निकालने के लिए हमको ये पता होना चाहिए, तब तथ्यात्मक दो से निकाल सकते हैं। इट मींस इसको पहले निकालना पड़ेगा, इसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस ट्रायंगल से हम निकाल सकते हैं। नामकरण कर लेते हैं ए बी सी डी, ए बी सी डी। ठीक है, अब देखिए हम क्या कर सकते हैं, इन ट्रायंगल ए बी सी, एबीसी में आपको क्या दिख रहा है, एबीसी में आपको ये वाला जो एंगल है वो 30 दिख रहा है, ये 34 दिख रहा है, तो बताइए ये एंगल कितना हो जाएगा, जोड़ देंगे 180 कर देंगे, तो 30 डिग्री प्लस 34 डिग्री प्लस इस एंगल का नाम कर लेते हैं बी सी, ई भी कर सकते हैं, ए भी कर सकते हैं। हम क्या लिखते हैं, एंगल बी सी ए, क्योंकि इस त्रिभुज की बात करें, नाम रखें तो उसको कर लेते हैं, बराबर 180 डिग्री हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 74 डिग्री प्लस एंगल बी सी ए बराबर 180 डिग्री। बताइए एंगल बी सी ए कितना हो जाएगा, 180 में से घटाएंगे कितना, 74 घटाएंगे तो यहां निकल जाएगा 6 हो जाएगा यहाँ पे, और यहां बचेगा 7, 7 7 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, 106। 106 क्या आया, ये आया 106। अच्छा जब ये 106 है तो ये कितना होगा, तो बात वही है 0.2 से, 0.2 से 180 में से घटा के लिख देंगे, तो बोलिए लिख दे डायरेक्ट, 180 में से अगर 106 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 4 दिया उधर तो 74 हो जाएगा, 74 लिख दिया। ठीक है, अगर ये 74 है और ये 45 है तो ये कितना हो जाएगा, तीनों जोड़ेंगे 180 में से घटा देंगे तो हम कितना कर सकते हैं, 74 प्लस 45 प्लस CED, एंगल CED बराबर 180 डिग्री, जोड़िए 9 हो जाएगा, और फिर ये 7 4 11 होता है ना, प्लस एंगल CED बराबर 180 डिग्री, इसलिए एंगल CED बराबर हो जाएगा 180 डिग्री और माइनस 119 डिग्री। तो कितना बचेगा, घटाइए, घटाने से बचेगा 1, 10 में से 9 जाएगा 1 आ जाएगा, 7 में से 1 जाएगा 6 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, मतलब 61 डिग्री, ये आ गया आपका 61 डिग्री। अब बताइए 0.2 से यदि कोई रेखा हो, इस पर कोई किरण आधारित हो, तो बने दो आसन कोण का जोगफल 180 डिग्री होता है, तो हम यहां लिख सकते हैं स्पष्ट रूप से x प्लस 61 डिग्री बराबर 180 डिग्री, इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा, यहीं से निकाल लेंगे 109 डिग्री, सॉरी 119 डिग्री, तो 119 डिग्री 119, आई थिंक दिस इज द आंसर करेक्ट। 109 डिग्री, 109 डिग्री है, देखिए तो इधर ये दोनों सही है, 4 5 11 और 7 4 11, ये तो ठीक है, इसमें से घटाइए तो 10 में से 9 जाएगा 1, फिर इसको हरसिल दिया ना तो यहाँ 7 बचेगा, 7 में से 1 जाएगा 6, इसको आना चाहिए कितना, 109, 7 9 हो जाएगा, 7 4 11 हो जाएगा, इधर गलती हो गया क्या कहीं, ये देखिए तो 10 में से 4 जाएगा 6, 7 7 0 फिर 1,
ये कितना हो जाएगा 64। यहाँ गलती है, देखिए यहाँ कितना कर सकते हैं, ये हो जाएगा 4 और 3 3 6, 64 होगा। तो 64 यहाँ होगा, तो अब यहाँ हम लिख देंगे 64, 74 हो गया था, सॉरी इसके लिए, इसको घटाएंगे। अब देखिए अब ये हो जाएगा 6 और यहाँ बचेगा 7, 7 में से हो जाएगा 1, तो यहाँ 1 बचेगा, तो 116 हो गया। ये 116 कौन है, ये वाला 116 ये है। 116 जब ये है तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ हमने लोगों ने किया था, हाँ यहाँ पे 116 करेंगे, तो 116 जब करेंगे तो बताइए एक आ गया ना, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 6 बच जाएगा, 64 हो जाएगा, 4 और 7, 7 में से 1 जाएगा 6, तो ये हो जाएगा आपका 64। 64 हो गया, कौन, ये वाला ना, ये 64 हो। जब ये 64 हो गया तो ये कितना हो जाएगा, जोड़ देंगे त्रिभुज के 3 कोण और उसमें से घटा लेंगे, यहाँ एंगल निकल जाएगा। तो बताइए 64 45 कितना हो जाएगा, यहाँ कर लीजिए ना, यहाँ तक यही है, 64 45 जोड़िए के कितना आ जाएगा 109, तो 109 आएगा ना, तो 109 यहाँ पे 109 हो जाएगा, ठीक है 109। अब फिर आपको यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1 और उसके बाद हो जाएगा 7 में 7 ही रहेगा, 71 डिग्री। फिर यहाँ पे आप 71 लिखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 109 डिग्री। देखिए दिस इज द गणित, गणित है, मैथमेटिक्स है। इसमें क्या होता है, अगर कहीं आपने एक वैल्यू को मिस्टेक किया पूरे आंसर गलत हो सकता है ना। तो इसलिए आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि गणित बनाते समय बड़ा केयरफुल रहना पड़ता है। बहरहाल शुरू करते हैं, लास्ट एक क्वेश्चन है इसका, सात का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हाँ बड़ा अच्छा लिख रहा है फिगर इसका, इस फिगर को देखकर आपको थोड़ा सा एंजॉय आ सकता है, क्योंकि इसमें पॉइंट नंबर 3 का भी उपयोग किया गया है। ठीक है, पॉइंट नंबर 3 को देखते हैं। पॉइंट नंबर 3 इसका उपयोग यहां पे है और ये इस तरह से दिया गया है। देखिए क्रॉस बन रहा है ना, समझ जाइए कि पॉइंट 3 का उपयोग है। यहां पर पॉइंट दिया है Q, ये दिया है पॉइंट P और दिस इज एंगल 35 डिग्री, ओके ओके, एंड दिस इज द X एंड हियर ये एक्सटेंडेड है और यहाँ एक एंगल बन रहा है 110 डिग्री का, C और D। इसमें तीनों नियम पूछ लेगा का, हो सकता है, आई थिंक दिस इज, है ना। इस पॉइंट का नाम दे दिया है A, यहाँ पे पॉइंट आउट किया है, इस पॉइंट का नाम क्या है A। अब x का वैल्यू निकालना है, नीचे दिया है x, इसमें इस x को निकालना है तो हमें ये चाहिए, पहला नियम लगा देंगे। तो हमें तो ये भी नहीं पता, ये भी नहीं पता, तो अच्छा दूसरा नियम से ये निकाल सकते हैं। तो अगर ये 110 डिग्री दिया है तो बताइए ये कितना हो जाएगा, तो दोनों को जोड़ते हैं तो 180 होता है, तो 180 में से 110 घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा 70 डिग्री। एगो तो काम हो गया। अब खाली ये हो जाए तो तीनों कोण जोड़ देंगे, 180 बराबर कर देंगे। इस कोण को कैसे निकालेंगे, एकदम आसान, शीर्षाभिमुख कोण, आमने सामने के कोण कितना होंगे, बराबर होंगे, तो 35 होगा कि नहीं। देखिए यदि दो रेखाएं परस्पर काटती हो तो शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, सामने होता है। शीर्षाभिमुख कोण कौन होता है, आमने सामने वाला कोण को शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। ये 35 एंड ऑल्सो इट इज 35, ये 35। अगर ये 70 है, ये 35 है, तो ये कितना होगा, तीनों को जोड़ देंगे। तो इन ट्रायंगल ABC में क्या है, एंगल BAC इक्वल टू 35 डिग्री एंड एंगल BCA इक्वल टू 70 डिग्री एंड एंगल ABC इक्वल टू डैश, यही तो निकालना है। तो हम क्या करेंगे, तथ्य से, ज्यामितीय तथ्य से यहां लिख सकते हैं कि ज्यामितीय तथ्य से इस तीनों को जोड़ करेंगे तो 180 हो जाएगा। तो इतना प्लस इतना प्लस इतना बराबर 180 लिखेंगे, फिर वैल्यू पुट करेंगे कितना 135 प्लस 70 अब प्लस ये एंगल रख देते हैं बराबर 180 डिग्री। तो बताइए कितना हो जाएगा, 105 हो जाएगा, 105 डिग्री प्लस एंगल ABC बराबर 180 डिग्री। इसलिए आप बताइए
इसलिए एंगल ABC इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री में से 105 डिग्री घटाएंगे। तो बताइए 180 डिग्री से 105 डिग्री जाएगा, कितना बचेगा 5, और ये हो जाएगा 7, 75 डिग्री, है ना। दिस इज द आंसर, आई थिंक दिस इज राइट। और 75 डिग्री एकदम सही है। अभी हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 7 के ऑल क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। अगर इसके पहले वाले क्वेश्चन आप नहीं सॉल्व किए होंगे आई से पहले, तो आप इसी चैनल पर वीडियो देख सकते हैं, मैंने ही बनाया है। अगले क्लास में इसी तरह से कुछ 9th का टॉपिक इंपॉर्टेंट, अब मैं सीरियसली कोई चैप्टर ही स्टार्ट करूंगा, पूर्ण रूप से उसको समाप्त करेंगे। अगर आपका कमेंट अच्छा आया तो जरूर बनेगा, है ना, क्योंकि आपके कमेंट से ही मोटिवेशन मिलता है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो देख लेते हैं, ना सब्सक्राइब नहीं करते हैं, कमेंट नहीं करते हैं। करिए, हम भी यूट्यूब चलाते हैं, हमारे सर भी पढ़ाते हैं, तो उसमें हम कमेंट करते हैं, तो आप भी करिए, अच्छा लगता है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।